दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुर कैसे थे तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई। मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ। तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, हमको बहू बनाया। मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल। हजरत आयशा से देखा कि बन जा तू मिसाल। फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल। जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल। अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा। हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है। और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू। अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू। अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। बेटी का आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ना 3 मिनट में पैगाम खत्म होगा। पेशाब पखाने को रोक करके भी बैठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो आदत जहेज की अच्छी नहीं ये रीत। रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। रस्म तिलक अब आम हुई है,
हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कितनी बुरी है शान, बताओ कितनी बुरी है शान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वह नसीहत क्या थी जिस पर दूल्हा ने अमल किया, उस नसीहत को मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूं औरतों के पैगाम के हवाले से। निकाह हुआ, लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है जन्नत भी है। कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं, क्या मतलब हुआ? कहा कि अगर ये लड़का खुश है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में जाओगी। अगर ये लड़का तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी नाराजगी के नतीजे में सीधा जहन्नम में जाओगी। याद रखना ये दूल्हा तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को एक नसीहत किया अल्लाह के रसूल ने, कहा देखो ये जो लड़की है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। कहा या रसूल अल्लाह इसकी कुर्बानी क्या है? तो बैठ करके खा रही है, कमाते हम है, पसीना हमारा छूटता, ये क्या करती है? कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता नहीं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, निकाह के नतीजे में तुम्हारी हो गई, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, हर कुर्बानी दी, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही है,